हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक वेक्टर थ्योरी चल रहा था, उसमें आपको बताया था मैंने कि लास्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। लिखो इसमें बेटा, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, कॉमा सी वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। And a vector then लिखना बेटा, then a vector, b vector, c vector and a vector, b vector, c vector and a dash vector, b dash vector, c dash vector। रिपीट कर रहा हूँ, a vector, b vector, c vector are non zero non coplanar vectors। Then a vector, b vector, c vector and a dash vector, b dash vector, c dash vector are said to be reciprocal system या reciprocal vectors of each other if reciprocal system of vectors of each other if क्या कंडीशन है बेटा हमारी, a डॉट a dash vector is equal to 1 is equal to b dot b dash vector is equal to c dot c dash vector। एंड कहने का मतलब a का a के साथ डॉट, b का b के b डैश के साथ और c का c डैश के साथ तो 1 है और अदर्स के साथ 0 है। एंड a वेक्टर डॉट b डैश वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट c डैश वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a डैश वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट c डैश वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट c वेक्टर डॉट a डैश वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर डॉट b डैश वेक्टर। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? तो a डैश वेक्टर, b डैश वेक्टर आपस में a डैश, b डैश डॉट में c डैश तो 1 है और रिमेनिंग के साथ डॉट 0 है। तो ये सिस्टम, यदि इस कंडीशन को कोई सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है 3-3 के पेयर में, तो ये इससे जो सिस्टम बनेगा और इससे जो सिस्टम बनेगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे रेसिप्रोकल सिस्टम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेसिप्रोकल सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं हम इसमें रेसिप्रोकल सिस्टम में, इससे जो रिजल्ट आएगा बेटा वो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ए डैश वेक्टर। हमें मेनली ये याद रखना है, वैसे ये भी याद रहे बहुत ही बढ़िया है। तो ए डैश वेक्टर क्या होगा बेटा हमारा, यहाँ पर आएगा बी क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। बी डैश वेक्टर क्या होगा बेटा, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। एंड सी डैश वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये हमारे क्या होंगे, ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर होंगे। कैसे आए ये भाई, ये भी तो है ना, ये आए कैसे, कहाँ से आए? तो देखो उसके लिए प्रूफ चाहिए। तो ऐसे ही हम कौन से लिख सकते थे बेटा, ए बी वेक्टर लिख सकते थे। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर। सिमिलर बी वेक्टर, सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो कोई भी एक लिख लो, एक याद कर लो, सिमिलर है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल में जा ही रहे हैं, तो इसलिए एक ही याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया है बेटा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो क्या कह रहे हैं। प्रूफ के लिए मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, कोई भी ध्यान दो थोड़ा सा, कोई भी एक वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कैसे नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। ए डैश वेक्टर कोई भी एक वेक्टर है, बोलो
तो जो मैंने 5 स्टार मार्क रिजल्ट दिखाया था, मैं दोबारा वाली लिख देता हूँ उसको। ए डैश वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स, बोलो, ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस ए। और डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहें तो याद आया तो 5 स्टार मार्क वाला, 5 स्टार वाला मैंने जो कराया था, ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ बेटा, एक बार डॉट विद ए, डॉट विद बी, डॉट विद सी, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं। ए डैश वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए क्रॉस बी, ए डैश वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस ए डैश वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बेटा। और थर्ड बोलो, जेड की जगह क्या आ जाएगा, ए डैश वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी क्रॉस ए अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में? अब देखो तो क्या कह रहे हैं हमें, ए डॉट सी बेटा, ए डैश वेक्टर डॉट सी, ए डैश वेक्टर डॉट सी, सी डॉट ए डैश, जीरो है नहीं, तो ये रिजल्ट हमारा जीरो, ये रिजल्ट हमारा जीरो और ये रिजल्ट हमारा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, यस और नो। सिमिलर बी डैश वेक्टर, सिमिलर सी डैश वेक्टर, चाहो तो आप ए वेक्टर भी लिख सकते हो ऐसे ही, ए वेक्टर इज इक्वल टू डैश में लिख सकते हैं, वो हम इजीली लिख देता हूँ मैं चाहो तो। सिमिलर क्या ले रहा हूँ बेटा, बी डैश वेक्टर आ जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी एंड सिमिलर सी डैश वेक्टर आ जाएगा। यदि मुझे ए वेक्टर की फॉर्म में लिखना होता तो ए वेक्टर इज इक्वल टू किस फॉर्म में लिखना है, ए डैश की में, तो ए डॉट ए डैश बी डैश वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर सी डैश वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर प्लस ए डॉट बी डैश इंटू सी क्रॉस ए अपॉन सी डैश वेक्टर क्रॉस ए डैश वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश प्लस कौन सा बेटा, ए डॉट सी डैश वेक्टर इंटू ए डैश वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर। समझ में आया? आर की जगह ये लिखा है बेटा, आर डॉट ए डैश, आर डॉट बी डैश, आर डॉट सी डैश, याद आ गया होगा? तो अब बताओ अगेन, ये रिजल्ट 1 बेटा, ये 0, ये 0, तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ए वेक्टर कितना आ गया, बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर। आया समझ में? क्लियर? तो ये हमारा क्या आ रहा, ए वेक्टर। तो देख सकते हो आप, कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि रिजल्ट तो हमें याद ही रखने भाई फाइनली, पर कैसे आया वो मैंने समझा दिया। तो जो हमारा कौन सा था, लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम था, 3D में इम्पोर्टेंट था भाई वो, देखो उससे ही प्रूफ होते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखो। क्या करें बेटा, इसमें फर्स्ट बोलता है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस ए डैश वेक्टर प्लस बी क्रॉस बी डैश वेक्टर प्लस सी क्रॉस सी डैश वेक्टर। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चाहो तो प्रूव दैट कर सकते हो, तो प्रूव दैट कर दो, इज इक्वल टू 0 आता है रिजल्ट इसका। देख लेते हैं। सबसे पहले तो ए क्रॉस
ए डैश वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। बेटा बोलो क्या लिखें? 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी तो बाहर लिख दिया बेटा मैंने। रिजल्ट क्या होगा बताओ? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। रिजल्ट याद है क्या? कुछ लिख दें तो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। ठीक, सेकेंड लिख देते हैं बी क्रॉस बी डैश वेक्टर, बी क्रॉस बी डैश वेक्टर। क्या लिखेंगे बताओ? बी क्रॉस सी क्रॉस ए बेटा अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक, लिख दिया बेटा 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इनटू, बोलो भाई, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर। क्लियर? थर्ड बोलो बेटा। थर्ड है हमारे पास सी क्रॉस सी डैश वेक्टर, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बेटा 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी इनटू, बोलो क्या लिखें? सी डॉट बी इंटू ए, सी डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये हमें क्या करना है? तीनों का एडिशन करना है भाई। हमें क्या करना है? तीनों का बेटा एडिशन करना है। तीनों का एडिशन, तीनों का एडिशन बेटा देखो तो ध्यान से, ए डॉट बी माइनस के इंटू सी, ए डॉट बी इंटू सी, ये भी देखो कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो रिजल्ट बताओ, तीनों का सम कितना होगा बेटा? हमारा 0 होगा। यही हमसे कह रहा है कि ये 0 के इक्वल है। ठीक है? नहीं, दूसरा क्या कह रहे हैं बेटा? देखो इधर लिख देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें बोल रहा है प्रूव दैट बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 1। ये हमें कह रहा है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक तरह से यहां से भी बॉक्स भी रेसिप्रोकल जाएगा। बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश वेक्टर। ठीक है ना? या बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी वेक्टर। ठीक है? तो देखो क्या करें बेटा, यही निकाले हम तो क्या निकाल रहे हैं? ए डैश बी डैश सी डैश का बॉक्स। ए डैश बोलो क्या है? बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, है नहीं, प्लस सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस सी डैश ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। यही हो रहा है बेटा। अब बोलो तो यहां से आंसर क्या दिख रहा है बेटा? एल मल्टीपल में, एम मल्टीपल में, एन मल्टीपल में। याद आ रहा है कहीं? एल ए वेक्टर, एम बी वेक्टर और एन सी वेक्टर बॉक्स के अंदर थे, एल एम एन बाहर आ जाते थे बेटा। तो 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, तीनों रो में से बाहर आएगा। डिटरमिनेंट में बात करूं तो कितना हो जाएगा? होल क्यूब इंटू बॉक्स ऑफ बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। बेटा इसको मैं क्या ले सकता हूं? 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल क्यूब इंटू
क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का बॉक्स, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ये लिखा है। ये कहीं याद है क्या? याद करने को बोला था मैंने। ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए क्या था? बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आ गया बेटा? 1 बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल क्यूब इनटू बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर, वेक्टर्स में ऑब्वियसली। तो फाइनली क्या बचेगा बेटा? दिस विल इक्वल टू 1 बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ये किसके इक्वल? ये इसके इक्वल आया बेटा। तो बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों का मल्टीपल 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट यही था हमारा, ध्यान रखना था कि बॉक्स ऑफ ए बी सी एंड बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। लिखो फिर और कराता हूँ बेटा। हो गया बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बेटा? लिखो, क्वेश्चन वो ये है कि इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ ईच अदर, देन प्रूव दैट ए डैश वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर प्लस बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर प्लस सी डैश वेक्टर क्रॉस ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये हमें प्रूव करना है बेटा। तो देखो क्या कहना है। ए डैश वेक्टर बेटा याद है क्या कुछ? बी क्रॉस सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। एक सॉल्व कर दें, सिमिलर लिख देंगे बेटा दूसरे में। तो चलो लिख दो यदि प्रॉब्लम है तो। प्लस बी डैश सी डैश बेटा सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब बोलो तो यहाँ से देखो क्या करें। फर्स्ट में बोलो, इसको यदि मैं थोड़ी देर के लिए P मान लेता हूँ बेटा, याद है कहीं? तो P डॉट A इंटू सी वैक्टर माइनस P डॉट C इंटू ए वैक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब मैं एक ही लिख रहा हूँ भाई, प्लस अभी बाद में लिख रहे हैं बेटा। ये क्या हो गया बताओ? P क्या था हमारा? बी क्रॉस सी डॉट ए बेटा, बी क्रॉस सी डॉट ए बेटा, बॉक्स ऑफ बी सी ए। तो बॉक्स ऑफ बी सी ए बॉक्स ऑफ बी सी ए इंटू सी वैक्टर माइनस P डॉट बी क्रॉस सी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट सी, बॉक्स ऑफ बी सी सी, बॉक्स ऑफ बी सी सी इज 0 अपॉन बॉक्स ऑफ, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या यार? अच्छा बेटा स्क्वायर आएगा है ना, दोनों में अपॉन बॉक्स ए बी सी होता है ना, दोनों में बॉक्स ए बी सी होता है बेटा, है ना। तो क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। इसमें भी अपॉन बॉक्स ए बी सी, इसमें ही अपॉन बॉक्स ए बी सी बेटा, बॉक्स ए बी सी स्क्वायर। तो क्या बच रहा है ये बताओ? सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, प्लस साइन ऑफ
इसमें बेटा बी क्रॉस सी क्रॉस ए वाले में क्या आया सी, तो बताओ यहाँ पर सी क्रॉस ए क्रॉस बी वाले में क्या आएगा ए वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाले में क्या आएगा बेटा बी, तो बी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो फाइनली आंसर क्या रहा बताओ, डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो फाइनली आंसर दिस विल इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, इजी है क्वेश्चन, कुछ है नहीं, बस ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या करें बेटा, हमें बोल रहे बेटा ये इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के, देन फाइंड ए डैश वेक्टर यानी रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर फाइंड आउट करना है, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर। जनरल बोलना चाहे तो फाइंड द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फाइंड द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑब्वियसली है ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर सब में बॉक्स ऑफ ए बी सी चाहिएगा, तो पहले मैं बॉक्स ऑफ ए बी सी निकाल रहा हूँ बेटा, बॉक्स ऑफ ए बी सी। बोलो क्या लिखें, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 0 0 1 1 1 माइनस 1 2, यही हो रहा है बेटा। तो आंसर कितना हुआ बेटा 2, ये 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 1, यानी कितना आ गया 4। बॉक्स ऑफ एबीसी तो क्या आ गया बेटा हमारा 4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए ए डैश वेक्टर, क्या लिखें बोलो, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी। बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं भाई, पहले बी क्रॉस सी और निकाल दें। नाउ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है बोलो, लिखूं? वैसे तो डायरेक्ट लिख देते हैं यार, चलो लिख देता हूं, अब लिख दिया मैंने इतना तो 0 1 1 1 माइनस 1 2, यही है। तो बताओ आंसर कितना आ गया बेटा 2 प्लस 1 3 आई कैप, जे में 0 माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस के, ये क्या हो गया हमारा बी क्रॉस सी। तो बताओ ए डैश वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय 4। कोई डाउट? सिमिलर और हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए बी डैश वेक्टर। बी डैश वेक्टर क्या लिखेंगे, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यस और नो? तो बताओ सी क्रॉस ए, सी और ए का क्रॉस, आई कैप जे कैप के कैप, सी बेटा 1 माइनस 1 2, ए 1 1 0, तो कितना आ गया बेटा 0 माइनस 2 आया कैप, सेकेंड में 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, थर्ड में 1 प्लस 1 प्लस 2 के कैप। तो बताओ बी डैश वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा हमारा माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप
प्लस 2 के कैप बाय 4। एक और निकालना है, कौन सा? सी डैश वेक्टर। मैं इधर लिख रहा हूँ दोबारा वापस, चलो उधर लिख देता हूँ सी डैश वेक्टर। लास्ट पॉइंट में बहन से दिख जाएगा क्या? चलो इधर ही लिख देता हूँ, नहीं दिखे बाई चांस। तो देखो सी डैश वेक्टर और निकालते हैं बेटा। सी डैश वेक्टर क्या कह रहे हैं, देखो बेटा, ये क्या होगा? ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। बताओ, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 1 1 0 0 1 1, यही है। अब बोलो तो आंसर क्या हो रहा है बेटा? 1 माइनस 0 यानी आई कैप, जे के लिए 1 माइनस 0 माइनस जे कैप, के के लिए 1 माइनस यानी प्लस के कैप। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। बॉक्स ऑफ ए बी सी कितना है? 4। तो सी डैश वेक्टर कितना मिल जाएगा बेटा हमारा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाय 4। समझ में आई चीज़ें कि नहीं आई? तो क्लियर है यहाँ से बेटा। तो ये तो था हमारा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब मैंने बोला था कुछ और क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस और करा दूंगा थोड़ा बहुत, 2 4 5, तो वो मैं लिख के लाया हूँ। 5 7 8 क्वेश्चंस लिखते जाओ और आंसर देते जाओ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, बोल रहा है इफ बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2, इफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, जनरल क्वेश्चन है बेटा, अभी तक जो पढ़ा है उसी पे बेस, कहीं से कोई भी हो सकता है, कि बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। 8 क्वेश्चन है बेटा, लिख के लाया हूँ, लिख के देता हूँ फटाफट। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है हमारा। अब बोलो क्या कह रहे हैं, कैसे लिखें, कैसे आंसर आएगा बोलो। एक तरीका तो यही है कि ये क्रॉस ये डॉट, ये याद आ रहा है। दूसरा तरीका याद करो, कहीं कुछ रिजल्ट दिखाया था, इसको मैं कैपिटल ए वेक्टर बोलता हूँ, इसको कैपिटल बी वेक्टर बोलता हूँ, इसको कैपिटल सी वेक्टर बोलता हूँ। तो कोई याद आया क्या? कैपिटल एक्स वेक्टर इज इक्वल टू x1 स्मॉल ए वेक्टर प्लस y1 स्मॉल बी वेक्टर प्लस z1 स्मॉल सी वेक्टर। कैपिटल बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 स्मॉल ए वेक्टर y प्लस y2 स्मॉल बी वेक्टर प्लस z2 स्मॉल सी वेक्टर एंड कैपिटल सी वेक्टर। याद आया कहीं? एग्जैक्ट वही कंडीशन है। तो क्या लिखूं बताओ इसको? इसको लिख सकता हूं मैं बेटा 1 2 -1 1 -1 0 1 -1 -1 का डिटर्मिनेंट इनटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? याद आया कहीं? x1 x2 x3 x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 इनटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। रिजल्ट आया याद है? तो सी रिजल्ट पे बेस क्वेश्चन था बेटा। तो आंसर बोलो तो कितना हो गया? 1 +1 0 -1 0 +2 इनटू बॉक्स ऑफ ए बी सी बेटा 2। फाइनल आंसर कितना हो गया? 6। क्लियर? तो इजी था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, यदि हम रिजल्ट याद है तो। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट
find a vector of magnitude 3 units which is perpendicular to किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तो परपेंडिकुलर है, एंड लाइज इन द प्लेन of vectors कौन कौन से? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एंड 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है बेटा हमसे फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट। 3 यूनिट के एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। वो इसके तो परपेंडिकुलर है और एक प्लेन में जो दो वेक्टर के ये दो वेक्टर उनके प्लेन में है। ये जो दो वेक्टर दे रखे हैं, इसको मैंने मान लिया बी वेक्टर बेटे और इसको मान लिया मैंने सी वेक्टर। इन दो वेक्टर के तो प्लेन में, और कोई इसको मान लिया मैंने ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। बोलो आंसर क्या लिखोगे? सीधा सीधा हो गया बेटा। यदि मैं इस वेक्टर को वी वेक्टर ही बोल देता हूं तो प्लस माइनस डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं बेटा। किसके तो परपेंडिकुलर है? वो तो बाहर, और जिसके प्लेन में वो ब्रैकेट के अंदर। दो क्रॉस प्रोडक्ट याद आ रहा हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यस और नो? ए के तो परपेंडिकुलर और बी और सी के प्लेन में बेटा, यही तो होती है इसकी डायरेक्शन। तो यही पूछ रहा था घुमा फिरा के हमें, तो इजी था क्वेश्चन। आया हुआ है बेटा IIT में इस टाइप का ये क्वेश्चन एक बार। तो बताओ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। बोलो तो ए डॉट सी बेटा, ए और सी का डॉट, ये और इसका डॉट, 2 माइनस 3 माइनस 1 बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस ए डॉट बी बेटा 1 माइनस 1 माइनस 1, ये भी माइनस 1 ही है तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर बेटा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो आंसर कितना हो गया बेटा? ये माइनस आई कैप प्लस 2 आई कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस, तो माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी हुआ। तो बताओ वी वेक्टर कितना आ गया बेटा? वी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन इसका ही मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1। तो आंसर कितना होगा बेटा? रूट यही है, सॉल्व कर लो जो भी है। क्लियर? तो अगेन कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था हमें। क्लियर तो है ना बेटा? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है लिखो, देखो बोल रहा है यू वेक्टर इज इक्वल टू, प्रूव दैट u vector is equal to a1 l1 plus a2 l2 into I cap plus a1 m1 plus a2 m2 into j cap plus a1 n1 into plus a2 n2 into j cap। v वेक्टर a1 b1 बेटा सॉरी b1 l1 प्लस
B2L2 इंटू आई कैप प्लस B1M1 प्लस B2M2 इंटू जे कैप प्लस B1N1 इंटू प्लस B2N2 इंटू के कैप, ये के कैप है बेटा। और थर्ड है सिमिलर, W वेक्टर इज इक्वल टू C1L1 प्लस C2L2 आई कैप C1M1 प्लस C2M2 इंटू जे कैप प्लस थर्ड है C1N1 प्लस C2N2 इंटू के कैप। बोल रहा है दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, प्रूव करना है हमें दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। प्रूव करना है कि ये तीन वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर हैं बेटा। करो भाई। हाँ भाई हो गया ये। देखो ये देखने में किसका वेक्टर का, एक्चुअल में वेक्टर की जगह किसका क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। क्या बोलोगे बताओ, ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है, इसका मतलब इनका बॉक्स प्रोडक्ट बेटा जीरो होगा। ठीक है, तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो मैं यहीं लिख रहा हूँ, दोबारा लिखूंगा टाइम लगेगा यार। तो मैं देखो इनका बॉक्स बना रहा हूँ। करना क्या है बेटा, U V W का बॉक्स जीरो होगा। U का मतलब I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट, तो ये ही आएंगे। तो मैं यहीं से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ बेटा, मैं यहीं लिख रहा हूँ, इसी में जा रहा हूँ। ये I हट जाएगा, ये J हट जाएगा और ये K हट जाएगा। और ये डिटरमिनेंट हमें क्या प्रूव करना है, जीरो होना चाहिए। ये प्रूव करना था भाई हमें। अब देखो यदि ध्यान से देख रहे हो तो बेटा आप, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो ध्यान से इधर, ये दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है भाई कि सर तीसरा टर्म तो ही नहीं है, तो तीसरे टर्म को क्या मान लिया, प्लस जीरो मान लिया। उससे क्या हुआ देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इधर कॉमन A1, इधर कॉमन A2, थर्ड में तो जीरो है ही, तो क्या लिख रहा हूं बेटा, A1 A2 जीरो। A1 का मल्टीपल L1, A1 का मल्टीपल, इसमें देखें तो A2 का मल्टीपल L2 और जीरो। सेकेंड वाले में A1 का मल्टीपल M1, A2 का मल्टीपल M2 जीरो। थर्ड वाले में देखें तो बोलो, ऑब्वियसली ये क्या देख रहा है बताओ, A1 का मल्टीपल ये हो गया, तीनों में कुछ गलत लिख दिया क्या है, A1 का मल्टीपल L1, A2 का मल्टीपल L2, जीरो का मल्टीपल जीरो, A1 का मल्टीपल, अच्छा तीसरा और रह गया N1 N2 जीरो, यही होगा। इधर बोलो, इधर क्या कॉमन है, तो L1 का मल्टीपल बेटा B1 B2 C1 C2 जीरो। चेक करो ये मल्टीपल, चेक जरूर करना है, मैंने पहले भी बोला था डिटरमिनेंट पढ़ाते समय भी, कोई भी एक ये चेक कर लेते हैं। ये कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, करो मल्टीप्लाई, ऐड करो, रिजल्ट बोलो, B1N1 प्लस B2N2 प्लस जीरो, B1N1 प्लस B2N2 प्लस जीरो है भाई हमारा, तो और ये जीरो। तो इसका मतलब गिवन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 जो भी है, देखो क्या करें। बोल रहे हैं हमें इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन
3a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर एंड 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस लैम्डा c वेक्टर will be coplanar if lambda is lambda is क्लियर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, बोल रहे हैं हमसे ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और दीज वेक्टर्स यदि कोप्लेनर है तो लैम्डा बोलो। इसका मतलब बेटा क्या कह रहे हैं बताओ, ये किसके इक्वल है, पहला क्वेश्चन अभी अभी आया था याद हो तो बताओ, ये किसके इक्वल लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 7 - 4 3 - 2 1 1 1 लैम्डा इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा 0, और ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। तो क्या लिख दें बोलो, -5 लैम्डा -12 -7 -8 -3 प्लस 21 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आंसर बेटा 16 लैम्डा, और ये कितना हो रहा है 19 और 11 30 हो रहा है क्या, ये बेटा 6 लैम्डा है, सॉरी 3 2 6 लैम्डा है, तो ये कितना हो गया हमारा 15 लैम्डा, कितना हुआ -30 यानी इज इक्वल टू 30 12 19 30, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा क्या वैल्यू आ गई बेटा 2 आ गई। इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा हमसे if a vector, b vector and c vector are non-zero non-collinear vector such that a vector is parallel to b cross c, a vector is parallel to b cross c and magnitude of a vector is equal to 2, then prove that a cross b dot a cross c is equal to 4 times of b vector dot c vector। ये हमें निकालना है। देखो क्या करें, हमें बोल रहा है बेटा a वेक्टर b क्रॉस c के पैरेलल है, b क्रॉस c यदि b वेक्टर ये c वेक्टर b क्रॉस c ये होगा या नहीं होगा, और b क्रॉस c ये होगा, और a वेक्टर कोई बेटा इसके पैरेलल है, मैं मान रहा हूँ ये a वेक्टर है तो ये a वेक्टर इसके पैरेलल होगा। इसका मतलब b के भी परपेंडिकुलर c के भी परपेंडिकुलर, तो हमें क्या दे रखा है बेटा a वेक्टर, हमें इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, हमारा इससे रिजल्ट निकल रहा है a इज परपेंडिकुलर टू b एंड a इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। इससे हमारा ये दो रिजल्ट निकल रहे हैं बेटा, ये याद करो तो क्रॉस डॉट क्रॉस डिटरमिनेंट फॉर्म थी, इसके रिजल्ट हो याद हो तो a डॉट a डॉट c b डॉट a b डॉट c। बोलो तो भाई a डॉट a 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, a डॉट c 0, a डॉट b 0, b डॉट c। तो आंसर कितना आ गया बेटा 4 टाइम्स ऑफ b डॉट, यही हमें बोल रहा है। बहुत सिंपल था, देखो यदि आता है तो चीज़ें हमें, ये रिजल्ट दिखाया हुआ था, नोट्स में देख सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है मैं इक्वेशन पे बेस है एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ बी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर
if b vector is not perpendicular to c vector, then find x vector satisfying the equation x cross b is equal to a cross b and x डॉट सी इज इक्वल टू 0। वैक्टर्स हैं बेटा सब, ठीक है। करो भाई, देखो क्या करते हो। इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये दे रखा है बी और सी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये बोल रहा है बेटा मैं। तो देखो यहां से क्या कह रहे हैं, इधर देखो क्या कह रहे हैं, इसको मैं लेफ्ट में लिया हूं बेटा, x क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी। इंपॉर्टेंट लिखाया था कहीं याद हो तो ये क्या हो गया, x वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस ए यानी x वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर। बोलो पैरेलल। कोप्लेनर की भी मैं भी, ये तो क्रॉस 0 हो रहा है, सीधा सीधा पैरेलल ही बोल दो। पैरेलल है तो क्या बोल सकता हूँ बताओ मैं, x माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो x इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और हमें क्या दे रखा है, x डॉट सी 0। तो डॉट विद सी कर दें बेटा, इसमें क्या करें, डॉट विद सी इसमें कर रहे हैं बेटा। तो क्या देगा, x डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। ये रिजल्ट 0 बेटा हमारा गिवन है। तो बताओ लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, माइनस साइन ऑफ ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें बेटा, ठीक है। तो फाइनल आंसर बोलो हमारा, फाइनल आंसर आ गया बेटा, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस लैम्डा की वैल्यू बेटा ए डॉट सी वेक्टर अपॉन बी डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। क्लियर, समझ में तो आया। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट बोल रहा है बेटा हमें, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर then find the maximum value of a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। एंड ऑल्सो फाइंड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जहां पर भी है, एंड ऑल्सो फाइंड दिस अटेंड मैक्सिमम वैल्यू देन ए डॉट बी या एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू जहां अटेंड कर रहा है उस पॉइंट पर किसकी वैल्यू, ए बी और सी के बीच आपस में एंगल कितना है। रिपीट कर रहा हूं, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, और दिस maximum value of this, where maximum value of this attend at that point angle between a vector b vector b vector c vector and c vector a vector। क्लियर है क्या बोला है मैंने। तो बताओ क्या कह रहे हैं हम, मेनली ये है कि हमारा ये मैक्सिमम कब होगा, और जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है उस पॉइंट पर ए और बी और सी के बीच आपस में एंगल कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो बताओ मैक्सिमम के लिए हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो जनरलाइज, इसको मैंने ओपन कर दिया, ए स्क्वायर शॉर्ट में लिख दूं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c डॉट ए
डॉट बोल रहा हूँ जहाँ पर क्या है, वेक्टर्स है। तो ये कितना आ गया बेटा, 1 1 1 1 1 1 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए डॉट बी शॉर्ट में। ठीक है, अब देखो क्या करें, ये रिजल्ट इसके इक्वल हुआ। वी नो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो, स्क्वायर कर दिया इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, तो -2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू 3। इसको इधर ले गया बेटा, ठीक है नहीं। अब बोलो तो हमें क्या चाहिए, +6 और ऐड कर रहा हूं मैं, +6 ऐड कर दिया बेटा। तो ये रिजल्ट हमारा यही था, इसी के इक्वल है या नहीं। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना बेटा, 3 + 6 यानी 9। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 9। अब मेन बात दूसरी चीज जो पूछ रहा था यहाँ पर, कि दूसरी चीज जो पूछ रहा था वो क्या थी बेटा, वो पूछ रहा था कि यदि ये जो जहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, यानी जिस पर ये 9 अटेंड कर रहा है, उस पॉइंट पर या उस कंडीशन पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच एंगल क्या है। तो अब इसलिए वो कब होगा, जब यहाँ इक्वलिटी होल्ड करेगी बेटा। ये इक्वलिटी होल्ड का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू -c। ठीक है नहीं। तो क्या लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 + 1 स्क्वायर कर दिया बेटा। तो बताओ ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आया, -1/2। तो ये कितना हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। यानी ए और बी के बीच एंगल 2π/3, बी और सी के बिटवीन एंगल भी 2π/3। इस बार बी और सी निकालना है, ए को इधर ले जाएंगे, स्क्वायर करेंगे, सेम रिजल्ट। और तो दीज ऑल्सो बी डॉट सी इज ऑल्सो सी डॉट ए, यानी तीनों के बीच एंगल कितना कितना होगा बेटा, 2π/3 2π/3 एंड 2π/3। ठीक है नहीं। तब ये इक्वलिटी होल्ड करें। इसी पे बेस एक IIT का आया हुआ क्वेश्चन था बेटा, क्या था वो देखो, उसमें दिया था बेटा, इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ए का मैग्नीट्यूड 1, यदि ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। ये हमसे पूछा था। अब देखो इससे कंपैरिजन करो इस क्वेश्चन का। ये वैल्यू 9 कब है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है, तब a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए के बीच वैल्यू कितनी है, -हाफ है या नहीं। तो वही रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। देखो क्या कह रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 1 है बेटा, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 25 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बोलो सॉरी प्लस है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये इंटू ये डॉट, तो 2 × 5 10, 10 × a डॉट बी, 10 × a डॉट बी प्लस 25 × b डॉट सी प्लस 10 × c डॉट ए। बेटा a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए सबकी वैल्यू -हाफ है। तो बताओ रिजल्ट कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 54 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -हाफ -5 हो जाएगा, -हाफ कितना होगा बेटा, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो -10
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -25, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -10। ए डॉट बी की वैल्यू -1/2 रख दी है मैंने बेटा, समझ में आया? तो आंसर कितना हो गया बेटा, कितना हो गया ये 45, 59, 9 हो गया क्या? दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो ये था हमारा वेक्टर्स। अब हमारा जो चालू होगा, वैसे इसमें हमने बहुत कुछ 3D पढ़ चुके हैं, पर अब प्रॉपर कौन सा पढ़ेंगे बेटा? 3D, प्रॉपर 3D पढ़ेंगे। उसमें वेक्टर वाली 3D है वो भी आएगी और कार्टेशियन वाली 3D वो भी आएगी। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट।